एक और जागृति बुधवार में आपका स्वागत है। ये जागृति लाइव है और हम एक छोटे से शिक्षण में वापस जाने वाले हैं। आज हम एक प्रार्थना अभिषेक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे मैं बेहतरीन, दिलचस्प और समझने लायक मानता हूँ। उससे पहले याद रखें, यह जागृति प्रार्थना हब्स है। हम आत्माओं के उद्धार, चर्चों के पुनरुद्धार और राष्ट्रों के जागरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम अब 100 से अधिक देशों में हैं और आप हमारे बीच हों तो awakeningprayerhubs.com पर एक हब शुरू करें। हम आपको प्रशिक्षण देते हैं, कोचिंग, परिवार, प्रार्थनाएं, आप जिस भी स्तर पर शामिल होना चाहते हैं उसके लिए बहुत सारे अवसर हैं। हमारे साथ awakeningprayerhubs.com पर जुड़ें या एक हब खोजें। यदि आपके शहर में कोई हब है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं, प्रायोजित कर सकते हैं या दान कर सकते हैं। चलिए आज की शिक्षा में प्रवेश करते हैं। तो मैं द रिवाइवलिस्ट डिवोशनल से पढ़ रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। मैं प्रविष्टि नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं इसे विस्तार से समझा रहा हूँ और मुझे लगता है कि यह आज आपको आशीर्वाद देगा। आज की भक्ति का शीर्षक है द ईएम बाउंड्स प्रेयर अनॉइंटिंग। अब ईएम बाउंड्स की ये प्रार्थना की किताबें पढ़ें। वास्तव में आओ आप इनमें से कई को मुफ्त में इंटरनेट पर डाउनलोड कर सकते हैं। बस उन्हें खोजें। वे पीडीएफ रूप में हैं और मुफ्त में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हैं। और ये प्रार्थना पर कुछ सबसे महत्वपूर्ण किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं और मैंने बहुत सारी पढ़ी हैं। तो ये एक व्यक्ति का काम है जिसे आप जानना चाहेंगे। मुझे भजन 4-3 पढ़ने दें। वैसे आप मेरे वेबसाइट jenniferleclaire.org पर या जहां भी आप ऑनलाइन किताबें खरीदते हैं, वहां से द रिवाइवलिस्ट डिवोशनल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ भजन 4-3 देखते हैं। ये कहता है, परंतु जान लो कि यहोवा ने अपने लिए भक्त को अलग कर रखा है। जब मैं उसे पुकारूंगा तो यहोवा सुनेगा। अब मुझे आपको एक उदाहरण देना है। ठीक है, मुझे इसे समझाने दें। मेरे दिल में बहुत कुछ है। यहोवा ने अपने लिए भक्त को अलग कर रखा है, तो इसका मतलब है कि राज्य का अनुसरण कर रहे हैं, पवित्र पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान ने आपको अलग कर रखा है। जब आप उसे पुकारते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, वह सुनता है। आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। आत्मा में प्रतिरोध है। कभी कभी हमारी समय सारणी सही नहीं होती। हम सोचते हैं कि चीजों की आवश्यकता है या चीजें करनी चाहिए, लेकिन भगवान का समय बाद में होता है। जब आप खुद को समर्पित होते हैं, जब आप भक्त बनते हैं और आप करते हैं, यदि आप मसीह में हैं तो आप भगवान की धार्मिकता हैं। आपकी आत्मा को पूर्णता प्राप्त हो चुकी है। आप उसके सामने शुद्ध और पवित्र हैं प्रेम में। और इसलिए हम चाहते हैं और ईएम बाउंड्स का वर्णन करता है। मैंने इसे चुना, ईएम बाउंड्स का वर्णन करता है। उन्होंने एक बार कहा था, आज चर्च को अधिक मशीनरी या बेहतर की आवश्यकता नहीं है, न ही नई संगठनों की या अधिक और नए तरीकों की, बल्कि ऐसे पुरुषों की जिनका पवित्र आत्मा उपयोग कर सके। प्रार्थना के पुरुष, प्रार्थना में शक्तिशाली पुरुष पवित्र आत्मा तरीकों के माध्यम से नहीं बहता, बल्कि पुरुषों के माध्यम से बहता है। वह मशीनरी पर नहीं आता, बल्कि पुरुषों पर आता है। वह योजनाओं को अभिषेक नहीं करता, बल्कि पुरुषों को करता है। प्रार्थना के पुरुषों को समझते हैं। मैं चर्च में कार्यक्रमों के खिलाफ नहीं हूँ। चर्चों को कार्यक्रमों की जरूरत नहीं है। उन्हें प्रार्थना से, चाहे कि पूजा में रोशनी, धुएं की जरूरत नहीं है, उष्णी प्रार्थना चाहिए। हमें कुछ नए गिमिक की आवश्यकता नहीं है। मुफ्त टर्की प्राप्त करें। बेघर लोगों को खाना खिलाना गलत नहीं है। गिमिक मशीनरी की नहीं, अधिक प्रार्थना की आवश्यकता है। सब कुछ प्रार्थना पर निर्भर करता है। हमारे पास एक प्रार्थना घर है, अवेकनिंग हाउस ऑफ प्रेयर, जिसने एक चर्च को जन्म दिया। मैं चर्च नहीं चाहता था, मैं एक प्रार्थना घर चाहता था, लेकिन लोग प्रशिक्षण और प्रार्थना के लिए आते रहे और इसने एक चर्च को जन्म दिया। प्रार्थना घर चीजों को जन्म देगा, प्रार्थना चीजों को जन्म देगी। लेकिन आप जानते हैं, मेरी यात्राओं में और फिर आप जानते हैं, इस पिछले वर्ष में एक क्रमिक हमले के साथ मैं प्रार्थना कक्ष में उतना नहीं था और प्रार्थना कक्ष कम होने लगा। और मैंने अपनी आँखों से देखा कि जब प्रार्थना कम होती है तो उसके परिणाम क्या होते हैं। मैंने परिणाम देखे, मैंने प्रार्थना के कम होने का प्रभाव देखा। तो अब मैंने एक खींच लिया है और मैं प्रार्थना घर को बनाने, अग्रणी करने के लिए जोर दे रहा हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा, प्रार्थना सब कुछ की कुंजी है।
उन्होंने कहा, प्रार्थना सबकी कुंजी है, लेकिन प्रार्थना सब कुछ की कुंजी है। आप देखिए, ईएम बाउंड्स ये जानते थे। उन्होंने कहा, आज चर्च को अधिक मशीनरी या बेहतर नई संगठनों या अधिक और नए तरीकों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ऐसे पुरुषों की आवश्यकता है जिन्हें पवित्र आत्मा उपयोग कर सके। प्रार्थना में शक्तिशाली पुरुष। और महिलाओं पर भी लागू होता है। उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा तरीकों के माध्यम से नहीं, बल्कि पुरुषों के माध्यम से बहता है। ये संदेश है कि आप असहमत हो सकते हैं और कह सकते हैं, खैर, हमें नई पीढ़ी के लिए इन नए तरीकों की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि आपको अलग तरीकों से संपर्क करना। पौलुस ने कहा, मैं यहूदी और ग्रीक था, लेकिन अंततः प्रार्थना को आपके द्वारा सुझाए गए सबसे अच्छे तरीके का समर्थन करना होगा। बिना प्रार्थना के यह सफल नहीं होगा। मसीह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, और इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम भगवान से यह नहीं कह रहे होते कि वह हमारे तरीके को आशीर्वाद दें या हमारी मशीनरी को आशीर्वाद दें या हमारे कार्यक्रम को आशीर्वाद दें। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें उनकी योजना, उनके डिजाइन के लिए मार्गदर्शन मिले, हमारे चर्च के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे व्यवसाय के लिए। यह सब प्रार्थना पर निर्भर करता है। वह ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो मध्यस्थ के रूप में उठें। यीशु पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हैं। अभी भी वह एक मध्यस्थ हैं। ईएम बाउंड्स कहते हैं कि वह योजनाओं को अभिषेक नहीं करते, बल्कि पुरुषों को, प्रार्थना के पुरुषों को, और फिर वे प्रार्थना के पुरुष अभिषिक्त योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं, और भगवान उन्हें अनुग्रहित करते हैं और उनका पक्ष लेते हैं और दरवाजे खोलते हैं और संसाधन प्रदान करते हैं ताकि यह सब पूरा हो सके। ईएम बाउंड्स का उदाहरण था। ईएम बाउंड्स सिविल वॉर युग में एक मेथोडिस्ट पादरी थे। यह मेरे जन्म से बहुत पहले की बात है। आमीन। उन्होंने संघ के सैनिकों द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद 1 साल जेल में बिताया। मुझे यकीन है कि यह प्रार्थना के माध्यम से था कि उन्हें कैदी अदला बदली में रिहा किया गया। वह वहां मर सकते थे, वह वहां अनंत वर्षों तक रह सकते थे, लेकिन मुझे यकीन है कि उन्होंने प्रार्थना के माध्यम से बाहर निकलने का रास्ता बनाया। मुझे यकीन है कि ईएम बाउंड्स ने प्रार्थना के माध्यम से बाहर निकलने का रास्ता बनाया। बाउंड्स ने प्रार्थना पर, जो अब क्लासिक किताबें हैं, लिखना शुरू किया। उन्होंने 18 साल की उम्र में उन्हें लिखना शुरू किया। अब आप कह सकते हैं, वाह, उन्होंने इतना लंबा इंतजार क्यों किया? आप जानते हैं, मेरे पास बहुत सारी किताबों के विचार हैं। आप लोग जानते हैं कि मैंने लगभग 55 किताबें लिखी हैं, और कुछ किताबों के विचार मैं अभी नहीं लिख सकता क्योंकि मैंने उन्हें अभी तक जिया नहीं है। मुझे अभी तक पर्याप्त रहस्योद्घाटन नहीं मिला है कि मैं वास्तव में न्याय कर सकूं, और मैं तब तक किताब लिखने के लिए इंतजार करना पसंद करूंगा जब तक कि मुझे भगवान ने जो दिया है उसका पूरा रहस्योद्घाटन न मिल जाए। 68 साल की उम्र में उन्होंने किताबें लिखना शुरू किया, और वह मध्यस्थ प्रार्थना में इतनी गहराई से लगे हुए थे। सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक यह व्यक्ति हर दिन प्रार्थना करता था। आप जानते हैं, उन्होंने कहा कि जोनाथन एडवर्ड्स ने, आप जानते हैं, दिन में 4 घंटे प्रार्थना की। हर दिन अपनी किताबें लिखने से पहले उन्होंने 3 घंटे प्रार्थना की, इससे पहले कि उन्होंने ऑन प्रेयर लिखी। क्या यह कोई संयोग है कि उनकी प्रार्थना पर किताबें इतनी शक्तिशाली हैं? और उन्होंने वास्तव में 24 साल की उम्र में पादरी का काम शुरू किया, इसलिए प्रार्थना पर उन किताबों को लिखने से पहले 34 साल। अब उनकी एक किताब के प्रस्तावना में, जिसका नाम द नेसेसिटी ऑफ प्रेयर है, क्लॉड चिल्टन जूनियर ने यह लिखा। एडवर्ड मैकिनी, मुझे खेद है, एडवर्ड मैकेंड्री बाउंड्स ने केवल इसलिए अच्छी प्रार्थना नहीं की कि वह प्रार्थना के बारे में अच्छी तरह से लिख सकें। उन्होंने प्रार्थना की क्योंकि दुनिया की जरूरतें उन पर थीं। उन्होंने उन विषयों पर लंबे वर्षों तक प्रार्थना की जिन पर आसान जीवन जीने वाला ईसाई शायद ही कभी विचार करता है, और उन उद्देश्यों के लिए जिनके बारे में कम विचार और विश्वास वाले लोग हमेशा असंभव कहने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे प्रभु, उन्होंने कहा, इससे उनकी एकाकी प्रार्थना जागरणों से वर्ष दर वर्ष आधुनिक ईसाई इतिहास में कुछ ही पुरुषों द्वारा बराबरी की गई शिक्षा उत्पन्न हुई। उन्होंने प्रार्थना के बारे में उत्कृष्ट रूप से लिखा क्योंकि वह स्वयं इसके अभ्यास में उत्कृष्ट थे। जैसे श्वास लेना हमारे लिए एक भौतिक वास्तविकता है, वैसे ही प्रार्थना बाउंड्स के लिए एक वास्तविकता थी। उन्होंने आदेश बिना रुके प्रार्थना करो को लगभग उतनी ही गंभीरता से लिया जितनी कि सजीव प्रकृति हमारे श्वास को नियंत्रित करने वाले रिफ्लेक्स नर्वस सिस्टम के नियम को लेती है। वह वास्तव में बिना रुके प्रार्थना करते थे। तो उन्होंने एक विरासत छोड़ी, बाउंड्स ने, ईएम बाउंड्स।
उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से एक विरासत छोड़ी जो हर मध्यस्थ को प्रेरित करनी चाहिए। पुस्तकों से यह विचारक कई को शिष्य बनाते हैं, सदी बाद भी वह महिमा में हैं। मैंने अभिषेक पाया क्योंकि मुझे प्रार्थना पर लिखना है, लेकिन मैं प्रार्थना पर अपनी सबसे अच्छी लिखना नहीं कर पाऊंगा। शायद आप प्रार्थना करना चाहते हैं, शायद आप दोनों करना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, बाउंड्स का अभिषेक भगवान से मांगें, भगवान से प्रार्थना करें। पिता यीशु के नाम में हमें गहरे सत्य समझने में मदद करेंगे जो बाउंड्स ने सिखाए। हम उस प्रार्थना की आत्मा को पकड़ना चाहते हैं जो उन पर टिकी थी। हम प्रार्थना के लोग बनना चाहते हैं, राजा से विनम्रता से याचना करने के लिए। प्रभु, हमें यह रहस्योद्घाटन पकड़ने में मदद करें कि यह मशीनरी नहीं है, यह कार्यक्रम नहीं है, यह प्रार्थना है जो सब कुछ का आधार है। ये शक्ति से नहीं, बल से नहीं, बल्कि आपके आत्मा से है, और आपका आत्मा प्रार्थना का आत्मा है। तो पिता, आज हमें नए सिरे से अभिषेक करने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में हमें आपके अभिषेक से जुड़ा हो। कृपया 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 हमारे साथ जुड़ें। आज awakeningprayerhubs.com पर एक हब शुरू करें। यदि शामिल होना चाहते हैं तो awakeningprayerhubs.com फाइंड अ हब पर ऐसा करने की कोशिश करें। अधिकांश देशों में हब नहीं, आपको कई बार इसे जमीन पर उतारने के लिए अग्रणी बनना होगा या अवेकनिंग प्रेयर हब्स के लिए एक बीट बोना होगा। आपसे प्यार करता हूं। हम जागृति बुधवार के साथ वापस आएंगे। सुनिश्चित करें कि आपके अलर्ट चालू हैं, अपने फोन पर अलर्ट चालू रखें। भगवान भला करें। दिन शानदार हो।